अब बीबीसी के दफ्तरों पर आयकर के सर्वे के बाद कई पत्रकारिता संस्थानों ने नाराजगी जताई है। सबसे पहले बात कर लें एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया की। उनकी तरफ से बयान आया है। इसमें यह कहा गया है कि बीबीसी इंडिया के दफ्तरों पर आईटी सर्वे चिंताजनक है। बीबीसी की 2 डॉक्यूमेंट्री के बाद यह सर्वे हुआ है, ऐसा एडिटर्स गिल्ड ने अपने नोट में कहा है। वो कहते हैं कि सरकार ने इन पर पूर्वग्रस्त होने का आरोप लगाया है, यानी कि बायस्ड होने का आरोप लगाया है। यह आईटी सर्वे प्रेस संस्थानों को डराने धमकाने की प्रवृत्ति का एक हिस्सा है। सितंबर 2021 में इसी तरह न्यूज क्लिक और न्यूज लॉन्ड्री के दफ्तरों का भी सर्वे हुआ था। जून 2021 में दैनिक भास्कर और भारत समाचार के सर्वे हुए थे। सर्वे क्योंकि बहुत इस बारे में बोला जा रहा है ना। न्यूज क्लिक में प्रवर्तन निदेशालय के भी छापे पड़े। यह संवैधानिक लोकतंत्र को कमजोर करने वाली प्रवृत्ति है, एडिटर्स गिल्ड अपनी स्टेटमेंट में लिखती है। वो कहते हैं ऐसी जांच में गहरी संवेदनशीलता की जरूरत है ताकि पत्रकारों और मीडिया संस्थानों के अधिकारों पर चोट न हो। सरकारी एजेंसियां तय दायरों के मुताबिक ही काम करें। अब ऐसा पहली बार नहीं है कि मीडिया संस्थानों पर इस तरह की कार्रवाई आयकर विभाग द्वारा हुई हो। इसके अलावा प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी और कई अन्य जांच एजेंसियां भी अलग अलग समय पर कई मीडिया संस्थानों पर कार्रवाई करती रही हैं। हाल के कुछ वाकये आपको बता देते हैं। जून 2022 में ऑल्ट न्यूज के को-फाउंडर मोहम्मद जुबैर को 2018 के उनके एक ट्वीट के खिलाफ दर्ज केस के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया। दिल्ली पुलिस की इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड स्ट्रेटेजिक ऑपरेशंस यानी कि IFSO शाखा की 4 सदस्यों की टीम मोहम्मद जुबैर को लेकर बेंगलुरु वाले घर ले गई और उनका लैपटॉप और हार्ड डिस्क जब्त कर लिया। अब यह बोला गया कि यह सर्वे है, रेड्स नहीं। अधिकांश इस तरीके की जो चीजें हुई हैं वो सर्वे में ही हुई। फर्क क्या है आपको वो बता दें। सर्वे एक टेक्निकल बात होती है, यह कहते हुए कि हम आए हैं, हम बिना बताए आए हैं, हम कुछ लेकर नहीं जाएंगे, हम बस दस्तावेज देखेंगे, चीजें देखेंगे और ये बता जाएंगे कि बस अब इनको छेड़ना मत। फिर बाद में कभी आएंगे और अगर कुछ उठा के ले गए तो इसको कहा जाएगा सर्च एंड सीज ऑपरेशन, सर्वे नहीं कहा जाएगा। तो सर्च एंड सीज ऑपरेशन को अहले ज़बान रेड बोला जाएगा। यह सर्वे तक ही सीमित रह जाती हैं अधिकांश ऐसी चीजें। अब सुप्रीम कोर्ट ने मोहम्मद जुबैर को जमानत देते हुए यह कहा कि फैक्ट चेक करने वाले इस पत्रकार के खिलाफ आपराधिक न्याय व्यवस्था का जबरन इस्तेमाल किया गया है और उसे एक आपराधिक प्रक्रिया के चक्र में फंसा दिया गया है। याद कीजिए, यूपी में एक जगह से मामला हटा, दूसरी जगह, फिर तीसरी जगह, चौथी जगह, एक से बेल पाए तो दूसरे केस में फंस गए। फरवरी 2021 में प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने एक ऑनलाइन न्यूज पोर्टल न्यूज क्लिक के दफ्तर में 5 दिन तक सर्च की। ईडी के अधिकारियों ने न्यूज क्लिक के एडिटर इन चीफ प्रबीर पुरकायस्थ और कंपनी के शेयर होल्डर गीता हरिहरन के घरों पर भी जांच की। उनके कंप्यूटर, फोन, हार्ड डिस्क सब जब्त कर लिए गए, उनका डेटा ले लिया गया। ईडी के सूत्रों ने आरोप लगाया कि वो 3 अमेरिकी कंपनियों की ओर से 30 करोड़ रुपए के निवेश के सिलसिले में न्यूज क्लिक की जांच कर रही है। न्यूज क्लिक ने कहा था कि उसके पास छुपाने को कुछ नहीं है और कंपनी सभी कानूनी प्रक्रियाओं का पालन कर रही है। अब जुलाई 2021 में दैनिक भास्कर के प्रमोटर्स के देश भर के 32 ठिकानों पर आयकर विभाग ने सर्च ऑपरेशन चलाया। सरकारी सूत्रों ने तब कहा कि यह सर्च शेल कंपनियों के जरिए बड़े पैमाने पर टैक्स चोरी और फर्जी खर्च और खरीद के मामलों की जांच के लिए यह किया गया है। आयकर विभाग ने तब यह कहा था कि दैनिक भास्कर ग्रुप ने 6 साल में करीब 700 करोड़ रुपए से ज्यादा के टैक्स की चोरी की है, स्टॉक मार्केट के नियमों का उल्लंघन किया है और 2020 करोड़ रुपए की साइक्लिकल ट्रेडिंग की, मतलब अपना ही पैसा ऐसे साइकिल की तरह घुमा कर। इसके अलावा कई कंपनियों के जरिए पैसों की हेराफेरी की और फर्जी खर्च किए। दैनिक भास्कर ने फिर अपने जवाब में यह कहा था कि आयकर विभाग की जांच कोरोना की दूसरी लहर के दौरान उसकी निर्भीक पत्रकारिता की वजह से की गई। दैनिक भास्कर ने कोरोना की दूसरी लहर के दौरान हुई मौतों और गंगा में शव बहाने के मुद्दे पर कई खबरें की थी, तस्वीरें दिखाई। जून और सितंबर 2021 में आयकर विभाग की एक टीम ने
न्यूज लॉन्ड्री के रजिस्टर्ड दफ्तर पर सर्वे किया। फर्क मैंने आपको बता दिया रेड और सर्वे का। सर्वे किया। टीम ने सभी कंप्यूटरों की जांच की, संपादक के मोबाइल फोन, लैपटॉप और कुछ अन्य कंप्यूटरों का डेटा डाउनलोड कर लिया। कॉपी किए गए डेटा की पूरी लिखित जानकारी कंपनी को आज तक नहीं दी गई है, ऐसा कंपनी का दावा है। इस मामले में जब्त किए गए डेटा की जानकारी कई न्यूज चैनलों पर चली तो दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। आईटी टीम को सावधानी बरतनी चाहिए कि डेटा लीक ना हो। आईटी डिपार्टमेंट यानी कि आयकर विभाग ने लिखित में दिया कि डेटा लीक नहीं होगा। देख रहे हैं आप। जुलाई 2021 में एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने इन सब मामलों के बाद एक बयान जारी करके कहा कि एडिटर्स गिल्ड इस बात से चिंतित है कि आजाद पत्रकारिता को दबाने के लिए सरकारी एजेंसियों को दबाव बनाने के औजार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इसी क्रम में बीबीसी के दफ्तर पर भी आज आयकर का सर्वे हुआ, हमने आपको दिखा दिया। तो इन सर्वे का सर्वा कौन है? कानून के जानकार भी मान रहे हैं कि जिस समय पर यह आयकर सर्वे हुआ है वो संदेह पैदा करता है, क्योंकि हाल ही में सरकार ने गुजरात दंगों पर बीबीसी की ये जो डॉक्यूमेंट्री है उस पर पाबंदी लगाई। ये डॉक्यूमेंट्री थी, एक लेखा जोखा था कि जो इतिहास में चीजें हुई थी उसको लेकर के भारत में बैन लगा था। फिर आपको याद होगा कि कई ऐसे यूनिवर्सिटीज थे जहां छात्र इसको देख रहे थे।